ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है याद और परमात्मा। पार्ट 9। टॉपिक का नाम है याद और कर्म एवं कर्म फल का ज्ञान। याद के पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए कर्म की गहन गति का ज्ञान भी अति आवश्यक है। यह विश्व नाटक कर्म और फल पर आधारित एक घटना चक्र है। इसलिए जब कर्म की गति का यथार्थ ज्ञान होता है तब ही आत्मा को परमात्मा की आकर्षण होती है, उनकी याद आती है। परमात्मा की याद से ही आत्मा का पुराने विकर्मों का खाता खत्म होता है और परमात्मा याद में रहने से सुकर्म करके आत्मा श्रेष्ठ कर्म फल का खाता जमा करती है। हर आत्मा को अपने ही कर्मों के फल स्वरूप सुख या दुख मिलता है। इस सत्य का ज्ञान होने से आत्मा दूसरी आत्माओं को दोषी ठहराकर उनको याद कर अपना विकर्मों का खाता और न बढ़ाकर परमात्मा को याद कर सुकर्म में प्रवृत्त होती है। टॉपिक का नाम है याद और विभिन्न धर्मों का ज्ञान। ज्ञान सागर परमात्मा ही आकर सभी धर्मों का ज्ञान देते हैं और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। प्राय सभी धर्मों में याद का विधि विधान है। कुछ धर्मों में तो परमात्मा को किसी न किसी रूप में याद करते हैं और कुछ धर्म मठ पंथों में अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। यह याद करने का विधि विधान जो परमात्मा आकर सिखाते हैं, उसकी रस्म रिवाज भक्ति मार्ग में अन्य धर्मों में चलती है। परमात्मा जो याद का विधि विधान सिखाते, उसका अनुभव सभी आत्माओं को कुछ न कुछ अवश्य होता है, जिसकी संचित स्मृति के आधार पर वे भक्ति मार्ग में याद करते हैं। प्रश्न है, यथार्थ रीति परमात्मा की याद कब रहेगी? उत्तर है, जब परमात्मा से प्राप्त प्राप्तियों का यथार्थ अनुभव होगा, जब परमात्मा की याद के महत्व का अनुभव होगा, उसका निश्चय होगा, जब बाह्य वस्तु और व्यक्तियों की याद के दुष्परिणामों का आभास होगा और उनसे बुद्धि उपराम होगी, जब संगम युग के समय के महत्व का ज्ञान होगा, जब परमात्मा की याद से प्राप्त अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा और उसके गुणधर्मों का ज्ञान होगा। टॉपिक का नाम है याद और संगम युग का ज्ञान। कल्प के संगम युग पर ही परमात्मा आकर आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, जिसको समझकर आत्माएं परमात्मा को याद करती है, जिस याद से आत्मा और प्रकृति पावन बनती है और नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना होती है। सृष्टि का नया चक्र आरंभ होता है। ज्ञान के साथ योग का जौहर भी जरूर चाहिए। जौहर नहीं है तो गोया कुक्कड़ ज्ञानी है। ज्ञान होता है संगम युग पर। यह समझाने की युक्ति चाहिए, बड़ा अंतर्मुख होना चाहिए। शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। साकारवाणी रिवाइज डेट है 12 फरवरी 2009। नेक्स्ट टॉपिक है याद के विभिन्न प्रकार और उनका प्रभाव। परमात्मा आत्माओं का सर्व संबंधी है
आत्माओं को उनसे सर्व संबंधों से प्राप्ति होती है, सुख मिलता है। इसलिए आत्मा परमात्मा को याद करती है। परंतु देश, काल, परिस्थिति, संबंध, व्यक्ति और वस्तुओं के संग आदि के आधार पर याद का स्वरूप बदलता रहता है। इसलिए याद के अनेक प्रकार हैं और उनका उस देश, काल, परिस्थिति के अनुसार याद का अलग अलग महत्व है, अलग प्रभाव होता है, जो आत्मा के सुख दुख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए उसके विषय में भी आत्मा को यथार्थ ज्ञान होगा, तब उसकी याद भी यथार्थ होगी, अर्थात परमात्मा की यथार्थ याद होगी और जीवन सुख शांतिमय होगा। इसलिए यहाँ परमात्मा के साथ विभिन्न संबंधों के आधार पर याद के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात विभिन्न प्रकार की याद पर विचार किया गया है, जिसके विषय में परमात्मा ने भी समय समय पर अनेकानेक महावाक्य उच्चारण किए हैं। एक याद करनी होती है, एक याद स्वतः आती है, एक याद सताती है। जिससे आत्मा को विशेष प्राप्ति होती है, उसकी याद स्वतः आती है। ऐसे ही जिससे कोई विशेष प्राप्ति करनी होती है, उसको याद करना होता है। परंतु जिससे दिल का स्नेह होता है, उसकी याद सताती है। उसकी याद भुलाना चाहे तो भी नहीं भूलती है। परमात्मा हम आत्माओं का प्राण आधार है। उसके बिना इस जीवन का कोई महत्व नहीं है। सभी आत्माएं उनको याद करती है। वही आकर हम आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग बताते हैं, अनुभव कराते हैं। इस सत्य का ज्ञान होगा, अनुभव होगा तो परमात्मा की याद स्वतः ही आएगी। और सभी की याद से तो आत्मा का पतन ही होता है। एक परमात्मा की याद ही उत्थान का आधार है। याद के विषय में बाबा ने कहा है, जो आशिक माशुक होते हैं उनको एक दूसरे की याद सताती है, अर्थात स्वतः आती है, बेचैन किए रहती है, उससे मिलने बिगर रह नहीं सकते। भक्ति मार्ग में आत्मा को परमात्मा की याद स्वतः आती है। भक्ति में भी कई तो अपना गला भी काटकर बलिहार हो जाते हैं। अभी ज्ञान मार्ग में परमात्मा की याद करनी होती है, क्योंकि देह अभिमान के कारण हमारी बुद्धि में अनेक वस्तु या व्यक्तियों की याद घर कर गई है। अभी उन सभी वस्तु और व्यक्तियों की याद को निकाल परमात्मा की याद को जमाना है। कहते मेरा भाव नहीं था, लेकिन मेरी नेचर है। जैसे वह कमज़ोर नेचर नेचुरल हो गई है, ऐसे हर शक्ति ब्राह्मण आत्मा की नेचुरल नेचर बन जाए। वह कमज़ोर नेचर तो देह अभिमान की निशानी है। स्नेही को याद भूलना मुश्किल होता है, याद करना नेचर होती है। अव्यक्तवाणी 15 नवंबर 2008। पिछाड़ी में कोई भी चीज़ या देहधारी याद न आए, इतना लव से बाप को याद करना है। बाप की याद सतानी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और ही याद सतानी चाहिए। पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, परंतु जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वे जास्ती प्राइज पाते हैं। साकारवाणी
रिवाइज डेट है 29 जनवरी 2009। बाप कहते हैं, हे आत्माओं, मैं तुम सबको निहाल कर ले जाऊंगा। वे आशिक माशूक एक जन्म के हैं, तुम तो जन्म जन्मांतर के हैं। ये बातें इस समय ही होती है। स्वर्ग में आशिक माशूक अक्षर भी नहीं होगा। इसमें लिखने आदि की भी कोई बात नहीं है। वे आशिक माशूक लिखते हैं क्या? साकारवाणी रिवाइज डेट है 22 मार्च 2009। एक है भौतिक वस्तुओं पदार्थों की याद, दूसरी है संबंधों से लौकिक अलौकिक व्यक्तियों की याद, तीसरी है भक्ति के रूप में अपने किसी इष्ट देव या देवी की याद, चौथी है परमात्मा की याद। परमात्मा की याद के लिए बाबा ने कहा है, जब कोई भी धर्म वाला परमात्मा को याद करता है तो उसकी बुद्धि ऊपर की तरफ ही जाती है। मनुष्य बेहद के बाप को याद करते हैं, हे भगवान कहते हैं, तो कोई चित्र याद नहीं आता है, निराकार बाप ही याद आता है। योग लगाने से जैसे आत्मा में घृत पड़ता जाता है। आत्मा अविनाशी है तो आत्मा की ज्योति पूरी बुझती नहीं है। अब योग बल का घृत डालना है। साकारवाणी रिवाइज डेट है 4 सितंबर 2008। सच्ची दिल साफ दिल वाले का हर श्रीमत से जीवन नेचुरल सहज संपन्न होगा। ऐसी स्नेही लवलीन आत्मा के लिए समय पर बाप दादा स्वतः हाजिर हो जाते हैं। जो हर श्रीमत पर हाजिर होता है तो बाप भी कहते हैं, मैं भी हजूर हाजिर हूँ। सहज याद तो ब्राह्मण जीवन का नेचुरल गुण है। अव्यक्तवाणी 15 नवंबर 2008। बाप है श्रीमत देने वाला। ऐसे नहीं बाबा आशीर्वाद करो, यह है पढ़ाई। देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग। एक मोस्ट बिलवड बाप को याद करना है, परंतु यह याद निरंतर रखने में बड़ी मुश्किलात है। साकारवाणी रिवाइज डेट है 6 अक्टूबर 2008। एक है भक्ति मार्ग की याद, दूसरी है ज्ञान मार्ग की याद, तीसरी है साधारण समय की याद। सतयुग त्रेता में भक्ति भी नहीं करते और उस समय यथार्थ ज्ञान भी नहीं होता है, फिर भी एक दूसरे को समय पर याद अवश्य करते होंगे। तब ही तो संबंध बनते हैं, कार्य व्यवहार होता है, हिसाब किताब चलता है, जिससे आत्मा की कलाओं में अंतर आता है। द्वापर से भक्ति मार्ग आरंभ होता है और आत्माएं पहले शुबाबा की प्रतिमा बनाकर उसको याद करते हैं। बाद में भिन्न भिन्न देवताओं की प्रतिमाएं बनाकर याद करते हैं और अंत में देहधारी गुरुओं आदि को भी याद करने लगते हैं। इस प्रकार याद करते करते आत्माओं ने संगम युग पर परमात्मा की याद से आत्माओं के साथ जो अच्छे हिसाब किताब का खाता बनाया है, वह सतयुग त्रेता अर्थात आधे कल्प के बाद पूरा हो जाता है। फिर द्वापर से देह अभिमान के वशीभूत
जो विकारी याद से बुरा खाता बनता, वह कलयुग के अंत तक चलता है। अंत में संगम युग परमात्मा की याद से नया खाता बनता है और पुराना सारा खाता चुप्त होता है। संगम युग पर यथार्थ ज्ञान देकर परमात्मा आत्माओं का अपने साथ संबंध जुटाकर उस याद से आत्मिक शक्ति का विकास करके अच्छा हिसाब किताब बनाने का विधि विधान बताते हैं, अर्थात सुकर्म सिखाते हैं। भक्ति मार्ग में जीवात्माएं परमात्मा को या देवी देवताओं को याद करते हैं तो उनको उनकी जीवन कहानी का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उनको कोई विशेष प्राप्ति नहीं होती, अर्थात आत्मा की चढ़ती कला नहीं होती है। केवल उतरती कला की गति मंद अवश्य होती है। ज्ञान मार्ग में जब अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं, आत्मा की चढ़ती कला होती है, आत्मा की सुषुप्त शक्ति जागृत होती है, ज्ञान गुण शक्तियों की धारणा होती है। संक्षेप में कहे तो भक्ति मार्ग की याद है उतरती कला की याद और ज्ञान मार्ग की याद है चढ़ती कला की याद। भक्ति मार्ग में याद करते समय कोई न कोई स्थूल वस्तु या प्रतिमा अवश्य स्मृति में होती है, सामने आती है, जो याद का आधार होता है। परंतु ज्ञान मार्ग में बाबा ने कहा है, तुमको किसी स्थूल सूक्ष्म प्रतिमा या चित्र को याद नहीं करना है। तुमको अशरीरी होकर एक निराकार बाप को याद करना है, उसकी याद में खो जाना है। बाबा ने कहा है, शुबाबा का चित्र सामने रखकर भी याद नहीं करना है। भक्ति में भले ही शुबाबा को याद करते हैं, परंतु वह परमात्मा की यथार्थ याद नहीं है। वह तो जो हम संगम युग पर परमात्मा को याद करते हैं, उनसे प्यार पाते हैं, परमात्मा के साथ विभिन्न संबंधों के सुख का प्राप्तियों का अनुभव करते हैं। उस अनुभव की संचित स्मृतियों के आधार पर परमात्मा को ढूंढते हैं, याद करते हैं। संगम युग पर परमात्मा से प्यार पाते, ज्ञान गुण शक्तियों को पाते हैं, उनका अनुभव करते हैं, उनकी श्रीमत और शिक्षाएं मिलती है, जिससे उनकी याद स्वतः आती है। जब उनकी श्रीमत और शिक्षाएं याद आती है तो उस अनुसार कर्म होते हैं। उन श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर भविष्य आधे कल्प के लिए पुण्य का खाता जमा होता है और परमात्मा की याद से आधे कल्प का विकर्मों का खाता खत्म होता है। सतयुग में तो ईश्वर से मिलने की बात ही नहीं है। यहाँ दुख है तब आत्माओं को परमात्मा याद पड़ता है, परंतु ड्रामा अनुसार बाप मिलते ही तब है जब स्वयं आते हैं। अगर कहे कि हम ईश्वर और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं तो यह बोलना सच है। साकारवाणी रिवाइज डेट है 19 नवंबर 2008। सबको उस गॉड फादर को ही याद करना है। हर एक धर्म वाले अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। याद करना द्वापर से शुरू हुआ है। भारत में गाया हुआ भी है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई।
सुख के बाद ही याद करने की रस्म पड़ती है, क्योंकि दुख होता है। साकारवाणी रिवाइज डेट है 18 नवंबर 2008। अनुभवी मास्टर सर्वशक्तिवान है। मेहनत करनी पड़े तो मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे हुए? सेकंड में मेरा बाबा मीठा बाबा याद किया और समा गए, ऐसा अनुभव है। अव्यक्तवाणी 15 नवंबर 2008। आजकल पुरुषोत्तम आत्माओं को प्राकृतिक साधनों और सेल्वेशन के रूप में प्रभावित करती है। साधन व सेल्वेशन के आधार पर योगी जीवन है। साधन व सेल्वेशन कम तो योग युक्त भी कम। इसको कहा जाता है प्रभावित होना। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः ही आते हैं। अव्यक्तवाणी 25 नवंबर 1993। इसमें कितना बुद्धि से काम लेना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में अति मीठा बनना है। स्वीट तब बनेंगे जब मीठे बाप के साथ पूरा योग होगा। धारणा भी तब होगी। माया के तूफान तो आएंगे, लेकिन घबराना नहीं है। साकारवाणी रिवाइज डेट है 8 नवंबर 2008। मन मना भव, मुझे याद करो बस। अंत में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। कोई सन्यासियों का भी ऐसे होता है, परंतु आत्मा ब्रह्म में लीन तो नहीं होती है। साकारवाणी रिवाइज डेट है 7 नवंबर 2008। बाप के साथ योग ही नहीं है जो बुद्धि शुद्ध हो जाए। भारतवासी ब्लाइंड फेथ में बहुत है। अंधश्रद्धा से पूजा करते रहते हैं। बाप कहते हैं औरों को याद करेंगे तो मेरी याद भूल जाएंगे। साकारवाणी रिवाइज डेट है 19 दिसंबर 2008। योग से ही हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं। कृष्ण को कोई दिन रात याद करे तो भी विकर्म कदापि विनाश नहीं हो सकते। बच्चों को पुरुषार्थ कर पूरा योग में रहना है। साकारवाणी रिवाइज डेट है 11 दिसंबर 2008। गरीब ही अक्सर करके ज्ञान लेते हैं। बाप है ही गरीब निवाज। जिस बाप को सब याद करते हैं, परंतु ड्रामा अनुसार भक्त भगवान को जानते नहीं है। यह ज्ञान उन्हीं बच्चों की बुद्धि में बैठता है जिनकी बुद्धि विशाल है, मोह नष्ट है। साकारवाणी रिवाइज डेट है 18 अक्टूबर 2008। यह सब भक्ति मार्ग की बड़ी सामग्री है। ज्ञान में तो यह कुछ नहीं है। इसमें तो चुप रहना है, बाप को याद करना है। आसुरी स्वभाव वालों को दैवी स्वभाव वाला बनाने के लिए गीता का भगवान आते हैं। साकारवाणी रिवाइज डेट है 4 दिसंबर 2008। किसी भी सत्संग में किसी मनुष्य की या किसी देवता की याद दिलाएंगे। पारलौकिक बाप की याद कोई दिला न सके, क्योंकि उनको कोई जानते ही नहीं। यहाँ तो तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है अपने को आत्मा समझ,
परमात्मा बाप को याद करो। साकारवाणी रिवाइज डेट है 9 अक्टूबर 2008। आत्मा इतनी पिताव्रता है जो अपने निराकार बाप को जरूर याद करती है। दुख में झट आवाज निकलता है, हे परमात्मा। साकारवाणी रिवाइज डेट है 7 अक्टूबर 2008। भक्ति में गाते हैं राम सुमिर प्रभात मोरे मन। अभी बाप कहते हैं और कुछ भी नहीं सुमिरो, प्रभात के समय मुझे याद करो। यहाँ की रस्म रिवाज फिर भक्ति मार्ग में चली आती है। साकारवाणी रिवाइज डेट है 6 अक्टूबर 2008। इसमें स्नान आदि की भी बात नहीं रहती है। हाँ, पाखाना जाना होता है तो स्नान करना जरूरी है। मनुष्य तो स्नान के समय भी किसी देवता या भगवान को याद करते हैं। साकारवाणी रिवाइज डेट है 22 मार्च 2009। ओम शांति।